पाकिस्तान के अंदर जी आज जो एक मीटिंग चल रही थी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको डिस्को कहते हैं इनकी जो है वो जो है ये, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर ये डिस्कोज हैं जो सारे इन्होंने आज अप्रूव किया है कि 3.07 पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये जो है अब यूनिट्स बिल किए जाएंगे कंज्यूमर्स को इन अक्टूबर 2023 बिलिंग जो के लिए दिसंबर के महीने में। और लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक है या के ईवी जो स्टेशंस हैं या लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ये नहीं किए बढ़ाए जाएंगे, ये रेट्स यानी उनके ऊपर जो है वो लेवी नहीं किए जाएंगे। और IMF ने बहुत ही कड़ी किस्म की जो कंडीशंस रखी थी उसमें से एक ये भी रखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को आप बढ़ाएं। इसके ऊपर बात करते हुए आज रज़ा रब्बानी जो है सेनेटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया इन डिस्कोस को, और उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये मैल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर रही हैं कंज्यूमर्स को, यहाँ तक कि कुछ को तो 100% कर रही हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब नेपरा जो है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई ये जो पावर कंपनीज हैं ये लोगों को स्किम कर रही हैं और इन्फ्लेटेड बिल्स उनको दे रही हैं, जिसके ऊपर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक्ट जो है इनका कंडेमेबल है। पंजाब के अंदर केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसने जनाब जो लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक के वायलेशंस हो रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और उसमें कहा गया है कि 60 रुपीज़ से बढ़ा के इसको 1000 रुपीज़ जो है वो किया जाएगा। ये मीटिंग जो है जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे, और इसको किया जाएगा, इफेक्टिव होएगा ये जो लॉ है जनवरी 1 2024 से। इसके अलावा वो कहते हैं जी जो पाकिस्तानीज बाहर रह रहे हैं US, कनाडा या किसी और जगह पे, वो अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो $100 जो हैं US उसको ऑनलाइन दे के वो हासिल कर सकते हैं। और ये जो फीस हैं ये बढ़ाई जा रही हैं लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, PSV यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, इन सब के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही थी प्रोविंशियल कैबिनेट की, उसके अंदर ये कहा कि MBBS और BDS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है मेरिट के बेस पे होएगा। तो आज ये बहुत सारी मिली जुली चीज़ें जो हैं ये चलती रही। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम 17.4 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो दे रहे हैं टू होल्ड जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। फाइनेंस डिवीजन ने कहा कि ये फंड्स जो हैं इन एडिशन टू 10 बिलियन रुपीज़ हैं जो कि जुलाई 2023 में हमने दिए थे। तो अब टोटल अमाउंट जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 27.4 बिलियन है इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए। फाइनेंस सेक्रेटरी इमादुल्लाह बोसल जो हैं उनके पास शिकायत भेजी थी ECP ने कि ये फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जिस पे कि उन्होंने उनको वादा किया था कि 1 से 2 दिन में ये कर देंगे। इसके अलावा केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी ने भी कहा था कि हमने कहा है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है और ये फंड्स जो हैं फ़ौरन इनको दिए जाएंगे। कैबिनेट ने 42 बिलियन रुपीज़ अप्रूव किए हैं, जिसमें से कि 10 बिलियन जो हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ECP ने फॉर्मली जो है अब कहा है पाकिस्तान आर्मी को और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को कि जब पोलिंग शुरू होगी फरवरी 8 को तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर की ड्यूटी आपको लेनी पड़ेगी ताकि इलेक्शंस जो हैं वो स्मूथली आ सकें। PTI के जो फाउंडिंग लीडर हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने अलॉन्ग विद सम अदर्स आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस PTI के अंदर हुए थे हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम इसको रिफ्यूज़ करते हैं। और इन्होंने ECP को कहा कि आप इसको नल एंड वॉइड कहें क्योंकि ये बहुत ही बायस थे और इसके अंदर बहुत से इरेगुलरिटीज़ थे, और इसके अंदर आप फ्रेश इलेक्शंस कराने के लिए इनको बोलें, और इनका जो सिंबल है बैट वो भी अभी इनको ना दें जब तक कि इंटरनली जो है वो ना प्रॉपरली इलेक्शंस हों। आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स के लिए PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे और उसके अंदर जो इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं उनको भी उनकी जगह पे भी वोट किया गया था बैरिस्टर गौहर खान को। पिशावर में ये जो हो रहा था December 2 को, तो उसके बारे में ये बात कर रहे थे कि मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो पाया आप नहीं मानते हैं तो अपना माने, साइड पे बैठें, क्या तकलीफ है आपको। आज फिर से एक दफ़ा जो पिशावर का वर्सक रोड का एरिया है वहाँ पे एक इम्प्रूव
इम्प्रोवाइज्ड जो थी एक्सप्लोसिव डिवाइस वो ब्लास्ट की, जिसकी की वजह से 6 लोग जिसमें से कि 4 बच्चे भी थे वो जख्मी हुए। जख्मियों को पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है। इनकी एजेस जो हैं 11 से 23 ईयर्स है। 2 बच्चों की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। ये जो धमाका है पेशावर पब्लिक स्कूल के पास किया गया था और 4 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स इसके अंदर यूज़ किए गए थे। ये जो सीमेंटेड रोड थी उसकी साइड पे ये रखा गया था। इसमें जो है बच्चों को टारगेट किया गया था और लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि क्या स्कूल को उड़ाने की भी कोई इसमें साजिश थी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। ये जो इंडिया का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है फॉरेन सॉइल के ऊपर कार्रवाइयाँ करने का, उस सिलसिले में अब हर रोज़ ही मीडिया के अंदर एक नई रिपोर्ट आ रही है। आज यूएसए जो है उसने आज फिर से कहा है कि हमने हिंदुस्तान को पहले भी कहा था कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है आपको दिखानी पड़ेगी। ये जो सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कि बहुत सारे आपके इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि मारना चाह रहे हैं कैनेडियन अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनको। वाइट हाउस ऑफिशियल्स जो हैं वो दिल्ली में हैं और उनके मुताबिक उन्होंने ये बातचीत जो है वो दिल्ली के ऑफिशियल्स के साथ की है। प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका के हैं जॉन फाइनर, वो कहते हैं जी कि उनकी मुलाकातें जो हैं हुई हैं विक्रम मिस्त्री जो कि डेप्यूटी एनएसए हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं एस जयशंकर साहब, और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि मेरी मुलाकातें जो हैं इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा उनके साथ भी, और जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल उनके साथ भी हुई हैं। और मैंने इनको कहा है कि ये जो कुछ भी अमेरिकन सिख लोगों का जो मर्डर का प्लान जिसके के अंदर अभी जिसको कि सारा अनफोल्ड किया था वहाँ पे अमेरिका की FBI ने, तो उसके ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में बातचीत इस सिलसिले में चल रही है। और फाइनल साहब का कहना है कि जिस वक्त मेरी बात एस जयशंकर साहब से हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि यस हमारे बीच में बहुत सारे डिफिकल्ट इश्यूज हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर, मगर मुझे लग रहा है कि दोनों साइड्स ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं कि इन डिफरेंसेस को कंस्ट्रक्टिव वे में किया जा सकेगा, ख़त्म किया जा सकेगा। और हम जो है ये जो कुछ भी प्लॉटिंग की जा रही है, जो कुछ भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। बहरहाल जनाब ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अब हो सकता है कि इंडिया इसको ज़रा थोड़ी समझदारी दिखाते हुए इसको रिजॉल्व करे, लेकिन रोज़ ही कोई ना कोई जो है रिपोर्ट आ रही है। एक और इसी तरह की मिली जुली रिपोर्ट आई है एंड दिस टाइम दिस रिपोर्ट इज़ बाय द गार्डियन की इस रिपोर्ट के मुताबिक जनाब अवतार सिंह कांडा एक ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जो कि यूके के अंदर हैं, और इनकी भी अचानक से यूके के अंदर डेथ हो गई थी। और इन्होंने बताया था यूके की अथॉरिटीज़ को कि इंडियन पुलिस जो है इनको बेतहाशा हरास कर रही है, हालांकि ये इंग्लैंड में रहते हैं और इनकी फैमिली जो कि पंजाब में रह रही है उसको जो है भी हरास किया जा रहा है। अब जो इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज थीं वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर और यूके की जो पुलिस थी उन्होंने कहा कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला है कि इसकी डेथ जो हुई है उसके अंदर कोई फाउल प्ले नहीं है। हालांकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडियन हाई कमीशन लंदन के अंदर जो फ्लैग उतारा गया था उसमें अलेजली ये शामिल है, और ये जो लोग हैं वहाँ पे सिख ओरिजिन के उनको जो है ये एक्सट्रीमिज्म और अपने सेपरेटिस्ट आइडियाज़ जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही फिर वेस्ट मिडलैंड पुलिस को पता चला कि इसकी अचानक से डेथ हो गई है और कहा गया कि जी इसको तो कोई जो है वो डिजीज हो गई थी। तो फैमिली का कहना है जैसे कि उनको कहा जी कि इसको अचानक से ल्यूकीमिया डेवलप कर गया, उसकी वजह से अचानक ही इसकी डेथ हो गई है। फैमिली कहती है ने जो ब्रिटिश पुलिस को बताया है कि नहीं इसको हमें लगता है कि पॉइजन किया गया है, हालांकि वेस्ट मिडलैंड फोर्स जो है वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करती है। इसके ऊपर आज जो है द गार्डियन से इसकी जो फैमिली है खंडा साहब की उसने बात की है। वो उसकी जो बहन है जसप्रीत कौर और उसकी मदर जो है उन्होंने आज इनसे बात करते हुए कहा जी कि जिस वक्त ये जो इन्होंने पकड़ा था हिंदुस्तान के अंदर अमृतपाल को,
तो उसके साथ हमारे भाई को जोड़ रहे थे और मुझे मेरी माँ को और मुझे उठाकर ले गए थे और मेरे पे बड़े इन्होंने जुल्म सितम हम पे किए और हमको कहा कि बताओ तुम्हारा भाई जो है इसके बारे में क्या जानता है, और हमने इनको बताया कि हमारा भाई उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, वो उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनको यकीन नहीं आया। फिर इन्होंने मेरा फ़ोन मेरे से ले लिया और मेरे भाई से डायरेक्टली बात करते रहे और जो है कोई उसके बाद हमें थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जी मेरे भाई की वहाँ पे डेथ हो गई है। अब फैमिली कहती है कि पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन कैसे ठप कर दी है, बंद कैसे कर दी है। ना तो उन्होंने उसके एम्प्लॉयर से बात की है, ना उसके फ्रेंड से, ना उसकी फैमिली से, ना ही कोई जो है और कोई स्टेटमेंट्स जो हैं उन्होंने पुलिस ने जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी कि हमको इसके अंदर फाउल प्ले नहीं नज़र आ रहा। तो कैसे नहीं नज़र आ रहा जब आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है इतने कम दायरे की थी। और माइकल पोलक जो हैं ये खांडा फैमिली के जो लॉयर हैं यूके के अंदर, वो कहते हैं जी कि एक तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये अचानक से कैसे मर गया लड़का जो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा था और अमृतपाल सिंह के साथ उसका ताल्लुक भी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इसको गलत तरीके से इंप्लीकेट किया गया कि इसने जो है इंडियन फ्लैग जो है वो इंडियन हाई कमीशन से लंदन में उतारा था। तो असी की कहने शीदिया गल वध गई है गल वध गई है जनाब, गल वध गई है, बहुत बढ़ गई है ये बात और हर तरफ से अब जो हैं ये रिपोर्टें आ रही हैं। अच्छा जनाब, आज सल्लू भाई जो हैं हमारे वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे थे और वहाँ पे आई हुई थी जो हैं हमारी दीदी भी आई हुई थी ममता बनर्जी, और वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, अनिल कपूर, महेश भट्ट, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और सौरभ गांगुली। और अचानक से सल्लू भाई ने उठ के नाचना शुरू किया। जब इन्होंने नाचना शुरू किया तो हमारी दीदी ममता बनर्जी भी नाचना शुरू हो गई। गांगुली साहब साइड पर खड़े होकर क्लैप करते रहे और उन्होंने कहा जी कि सल्लू भाई जो है मेरे फेवरेट हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक कभी मेरी इनसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज हुई है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरे बड़े फेवरेट जो हैं वो, और फिर ये सारे जो आए हुए थे एक्टर्स, इनको स्टेज के ऊपर फिर कमेमोरेटिव ट्रॉफीज भी दी गई। शाहरुख खान की जो फिल्म है डंकी, उसका जो 4th लुक आई है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। पहले तो बड़ा डंकी डंकी हो रहा था, अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं जी कि शाहरुख खान इसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं, खाम खाई पंजाबी उसको बनाने की कोशिश की है, उसका एक्सेंट ही नहीं है पंजाबियों वाला। तो आप ट्विटर पे आज लोगों ने कहा, यानी एक्स पे लोगों ने कहा कि भाई तुम हिंदी बोलो ना, तुम पंजाबी बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि राजकुमार हिरानी की ये सबसे खराब हमें लग रहा है कि फिल्म रहेगी, और हम तो जो है हर वक्त वो जो साउथ के जो लीड हैं एक्टर्स बालिया और चिरंजीवी, उनको हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि उनको डी एज करने की कोशिश की जाती है। शाहरुख खान की जरा शक्ल देखो, उसका शक्ल जो है उसके ऊपर वीएफएक्स के इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, इतना उसको यंग बताने की कोशिश की है। और ये कोई स्टोरी भी कोई हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। इस तरह की पंजाबी फिल्मों में हजारों स्टोरियां बन चुकी हैं और ना तो इसके अंदर कुछ नया है और ना उनका एक्सेंट, ना कोई फनी मोमेंट्स हैं, ना कुछ है। तो इंतहाई लोगों को जो है बुरी लग रही है ये फिल्म। तो 3 मिनट्स का ये जो आया है इनका ड्रॉप 4 जिसको इन्होंने कहा है, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है। और जनाब करण जौहर साहब ने आज बड़ी रेवलेशंस की हैं। उन्होंने कहा जी कि जब नया सीजन में कॉफी विद करण शुरू करने लगा था तो हमने ये कहा कि भाई अब ये जो हम करते हैं रैपिड फायर सेगमेंट उसको ख़त्म ही कर दें, क्योंकि जिस वक्त मैंने फर्स्ट कुछ सीजन किए थे तो उस वक्त लोग ओपनली बड़ी खुली खुली बातें करते थे। अभी चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और लोग जो है छोटी छोटी बातों पर जो है सेलिब्रिटीज़ को खींच लेते हैं, इसलिए हर कोई जो है बड़े एहतियात में बात करता है। कोई भी इनसेंसिटिव बात नहीं करना चाहता, कोई भी अपने खिलाफ लोगों को नहीं करना चाहता, अपने फैंस को नाराज नहीं करना चाहता, दूसरे लोगों को इंडस्ट्री में नाराज नहीं करना चाहता। तो कोई भी मजे के जवाब नहीं दे रहा है इसके अंदर। तो हम अब सोच रहे हैं कि इस सेगमेंट को किस तरह से जो है वो किया जाए, क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करते हैं तो फिर उनकी पीआर जो नाइटमेयर है वो शुरू हो जाती है और फिर वो उसको हश करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस सेगमेंट को खत्म ही कर लें। हैं जी। और जनाब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की टीम ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। हमने आपको बताया था कि उन्होंने फर्स्ट जो T20 है न्यूजीलैंड से कल जीता था, आज भी सेकंड न्यूजीलैंड से जो मैच था वो भी जीता है और ये बड़ी हिस्टोरिक सीरीज विन है, क्योंकि ये 3 जो T20 की सीरीज थी जिसमें से कि अब 2 मैचेस जो हैं पाकिस्तान जीत चुका है और उन्होंने स्वीप की है। ये सीरीज जीत गए, हाँ सीरीज जीत के। तो वो कहते हैं जी दिस इज द फर्स्ट सीरीज विन फ्रॉम फॉर द पाकिस्तान टीम सिंस 2018 इनसाइड एंड आउटसाइड होम। और ये इनकी जो थी पहली मेडन जो
विन थी वो कल थी 7 विकेट से, और आज भी ये जीते हैं। इसमें आलिया रियाज जो हैं, जिनको कि प्लेयर ऑफ मैच का भी अवार्ड दिया गया था, इन्होंने 22 बॉल्स पे 32 रन्स बनाए और नॉट आउट रहीं, और इन्होंने, पाकिस्तान ने 137 फॉर 6 का टारगेट सेट किया था। न्यूजीलैंड सिर्फ 127 फॉर 7 ही कर सका एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो ओवल के मैदान में। विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली सिद्दीकी ने 35 बनाए, बिस्मा मारूफ ने 21, स्किपर निदा डार ने 14। न्यूजीलैंड की जो फ्रैन जोन्स थी, उन्होंने 2 विकेट्स ली फॉर 21 रन्स। फातिमा सना जो है पाकिस्तान की, उन्होंने 3 विकेट्स ली फॉर 22 रन्स। सादिया इकबाल ने ली 2 विकेट्स फॉर 29 रन्स। और अब जो फाइनल है T20 का, वो क्वींसलैंड में खेला जाएगा ऑन December 9। Way to go, Pakistan team. Oh wow, yes, women team बड़ी जबरदस्त, वेरी गुड, वे टू गो गर्ल्स। और एक वीडियो सामने आई है, वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें कि लग रहा है कि सरफराज अहमद और सऊद शकील जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और इसमें सुना जा रहा है कि सरफराज कह रहा है कि कितना मुझे टाइम लगेगा कि मैं तुमको इस्तेमाल करता रहूँगा, नहीं सॉरी, सऊद शकील कह रहा है। और उसके ऊपर जो है सरफराज कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझे यूज़ करो, और मैंने तो तुम्हें कभी इंस्ट्रक्शन कोई दी नहीं है, मैंने तो तुम्हें कोई रिक्वेस्ट किया नहीं है स्वैप का, और जिसके साथ मैंने स्वैप करना था उसको मैंने बता दिया है। लेकिन असल में ये लग रहा है बड़ा गुस्सा है, लेकिन ये गुस्से का नहीं है, ये इनके बीच में प्यार मोहब्बती की कोई बात हो रही थी। हुआ ये था कि सरफराज जो था, उसने, जो कि विकेट के पीछे था, उसने अपील की एम्पायर को कि सऊद शकील जो है वो बहुत हौले हौले हिट मारने के बाद चलता हुआ आ रहा है, तो इसको जो है आउट होना चाहिए। तो उसके बाद जो है फिर ये सऊद शकील भागा जल्दी से ग्लव्स के बगैर ही, और इसने स्प्रिंट किया, और फिर एम्पायर ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि कितना टाइम में ये पहुंचा है, और फिर उसके बाद उसने देखने के बाद कहा कि सऊद शकील आउट नहीं है। तो असल में आउट नहीं, ये नहीं था। तो ये बातचीत इस सिलसिले में हो रही थी। हाँ, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज मैचेस, जो कि अब साउथ अफ्रीका से शुरू होने वाले हैं। इसके अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान के, रोहित शर्मा, धवन, पुजारा, रहाणे, ये लोग नजर नहीं आएंगे। और ये जो है वाइट बॉल सीरीज हो रही है, जिसमें कि ज्यादातर इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं नजर आएंगे। ये वाइट बॉल सीरीज जो साउथ अफ्रीका से शुरू हो रही है, वो December 10 से हो रही है। और जो रोहित और कोहली और बुमराह जो हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे आएंगे, जो December 26 से शुरू होएगी। लेकिन जो 3 ODIs और T20s हैं, उसके अंदर मोस्टली ये जो फ्रेशर्स हैं ये नज़र आएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम को फेस करेंगे। और ये वो कहते हैं जी कि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड जो हैं बड़े चैलेंजेस पोज करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। टेम्बा बेवूमा की जो ये साइड है, ये इसके अंदर तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो साइड है उसमें ज़्यादातर यंग गन्स हैं। This part of the news is brought to you by Momin Halal Meat and Groceries. Momin Halal Meat and Groceries, आप पहुंच जाइए, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई है सारी ग्रोसरीज पर। Open 7 days a week. Just to give you an idea, marinated fish $3.99 a pound, chicken leg marinated $3.99 a pound. आपने कहाँ पहुँचना है? मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, 1010 ड्रीम क्रेसेंट इन मिस्टर या मिसेस सागा,